गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 8 और ऐना के पापा की आज छुट्टी, आज है सैटरडे। और मैं बना रही हूँ चाय, बन रही है हमारे लिए चाय। तो फिलहाल मेरी चाय बन रही है और ऐना के पापा को बस उठाऊंगी जाके। वो उठ ही रहे हैं पर वो लेटे हुए हैं कि ऐना लेट रही है ना साथ में, तो वो लेटे हुए हैं फिलहाल। और ये बथुआ है, इसको साफ करना है मुझे। तो आज इसका रायता बनाएंगे और मिक्स करके पराठे सोच रहे हैं, जो भी है वो बनाऊंगी। फिलहाल ये लेके आ गए थे, रात मैंने मंगाया था, आधा किलो है। तो इसको मैं पहले साफ़ कर देती हूँ, इतने कुछ काम नहीं है। और चाय बन रही है साथ में, तो मैं साथ में ये काम भी निपटा लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं करने लग गई थी बथुआ को साफ़ और मेरी चाय बन रही थी। तो चाय बनाते बनाते ही मैंने सोचा ये बथुआ भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने थे इसके पराठे। और वैसे तो ये साफ़ ही था, फिर भी मैंने सोचा ये जो पीछे जो मोटी मोटी डंठल से होते हैं उनको तो तोड़ के एक साइड कर देती हूँ। और मैंने करा ये साफ़ और उसके बाद में हम और ऐना सो रही थी मेरी, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। साथ ही में मैंने अब मेरी चाय बन चुकी थी, तो अब मैं कर रही थी ऐना के पापा और अपने लिए चाय। तो बस चाय पियेंगे और थोड़ी बहुत इसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह लेंगे और बैठ के आराम से फिर चाय पियेंगे। और साथ में ही मैं ये कर रही थी, चाय पीने के बाद मैं ये कुकर में चने उबाल रही थी। जो मैंने चने रात को फुलाए थे, मतलब रात नहीं परसों फुलाए थे मैंने, तो वो चीज़ ये अब मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसकी वजह से मैं कुछ बना नहीं पाई थी। तो बस ये मैंने यहाँ पर चने उबालने रख दिए हैं अपने। लेके आई हो ना, अब पिटाई होएगी तुम्हारी। क्यों खाती है इतनी जैम्स तू? ये देखो जैम्स लेके आई है। रुक जा, रुक जा तू। क्या दे मम्मा से? मेरे पापा के साथ जैम लाया। लो, झूठ बुलवा रहे हो, झूठ झूठ बुलवा रहे हो। और रुक जा तू, अभी चॉकलेट खाई थी ना तूने, हैं? कह दे मम्मा हम नहीं लाए। हाँ छुपा दो बेटा, ये कह दो, अब कह दो मम्मा हम कुछ भी नहीं लाए। कह दे मम्मा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, देखो। हाँ देख रही हूँ मैं, शैतान बच्चा। कह दो हम कुछ भी नहीं लाए मम्मा। मम्मा हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं बेटी, कह दो हम नहीं खाते। अब इनका बनाऊं कैसे मैं, इतनी बड़ी बड़ी का? जैसे उनका बनाते हैं ऐसे बना ले। वो तो बीच में से ऐसे करके करके कर देती काटने हूँ। पड़ेंगे ना पापा। चलो है ना, बनाते हैं हम। ओके पापा। हाँ जी। सो गाइस, ये बना रही हूँ आज मैं छोले और बन। तो इन छोलों में क्या है, छोले, टमाटर, प्याज, एक हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया, सफ़ेद नमक, काला नमक और चाट मसाला। और क्या डाला था मैंने, धनिया बोल दिया, हाँ वैसा पिसा हुआ धनिया भी डाला था। तो ये चीज़ें बना के और ये बना रही हूँ मैं आज के ब्रेकफास्ट में, यही बना रही हूँ। और मैंने इनसे मंगाई थी वो बर्गर वाली बन जो होती हैं वो, पर इनको ये बड़ी वाली मिल गई, तो इट्स ओके, कोई नहीं, हमें ही तो खानी है, क्या जा रहा है। तो बस अब मैं ये बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये रख दिया है मैंने, पर ये पतला था ना तो ये अच्छे से कटा नहीं बीच में से, तो कुछ ऐसा हो गया है। बाकी गैस करती हूँ सिम पे और तब सेकती हूँ। ये बन गया, पर ये कुछ ढंग का नहीं बना, क्योंकि ये पतले थे तो ये कटे नहीं अच्छे से। ये कटे ही नहीं, पतले थे। और चक्कू वैसा चाहिए इनको, एकदम पैना वाला ना। काटने नहीं आए तेरे को, ऐसे हिला हिला के काटते हैं। हिला हिला के काटे थे। मैं काट के दिखाऊं एक? तो पहले ये खा लो फिर बना दूंगी और, ठीक है? एक ही खाऊंगा बस। तो खा लो ना, हो गया। पापा। मन्नू को भी खिला दो। मन्नू खाएगा? पापा एक पापा देखे। एक पापा देख के। गैस ये लग गई हूँ मैं अपनी सफाई करने और कर रही हूँ। पापा ने किसकी? और ऐना को बड़े मजे आ रहे हैं ऐसे कामों में। पापा जी। इसका सिरहाना इस साइड करेंगे हम, किया देखो। तब थोड़ा सा देखते हैं कैसा लगता है। आज इसे चेंज करना है हमको।
सो गाइस अब मैं लग गई थी अपना नाश्ता वगैरह करके। यहाँ पर मैं, ऐना के पापा और ऐना, हम तीनों लग गए थे कमरे को साफ़ करने। कमरे को साफ़ क्या करने, ये जो बेड है हमारा, इसका थोड़ा जो लुक है ऐसा थोड़ा इस साइड करेंगे हम, सिरहाना इसका साइड में करके, और देखते हैं कमरे का लुक कैसा आता है। इसके पापा कह रहे थे कि बहुत टाइम हो गया इसको ऐसे ही रखे इसको इस साइड रखते हैं। तो पहले हमने बेड का पूरा सामान निकाला, और सच में बेड में भरा भी बहुत पड़ा था सामान हमारे, तो बहुत सारा सामान निकला। इसमें से गर्म कपड़े, चादर वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो वो सारी चीज़ें निकाली हमने और फिर इसकी सफाई हमने चालू करी थी। और हमने चला लिए थे अपनी एलईडी में गाने, और गाने सुनते सुनते हम कर रहे थे अपने घर की सफाई। और आप भी करते होगे शायद, पर मैं तो ऐसा करती हूँ कि जैसे अपना गाने चला लिए और अपना काम करती रही। तो ओए चाहा था जिसको, और गाना वाना चला दो तो थोड़ा मन भी लगा रहता है और काम भी कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और आजकल मेरी ऐना भी ऐसी है कि वो गाने चलते रहते हैं तो वो अपना डांस करती रहती है। कभी उसकी पोएम चला देती हूँ, कभी गाने चला देती हूँ, तो वो भी अपना एंजॉय करती रहती है और मेरा भी काम हो ही जाता है। तो बस हम यहाँ लग गए थे अपनी सफाई करने, और बेड के नीचे काफ़ी सामान निकला था हमारा, पता नहीं क्या भरा पड़ा था। और वैसे मैं जहाँ तक हाथ आता है मेरा, मैं अपना काम करती रहती हूँ, इसके मतलब इसकी सफाई करती रहती हूँ। पर इसके नीचे बहुत सारा सामान निकला, जैसे ऐना के खिलौने ऐना सिरहाने से डाल देती थी, और इसमें पैसे भी निकले, कम से कम 10-15 पैसे भी, रुपए भी निकले। तो बस इतनी सारी चीज़ें निकल गई हमारे बेड के नीचे, और यहाँ हम लग गए थे अपना सफाई करने। और फिर दिखाऊंगी आपको सफाई करने के बाद कि हमारा कुछ कैसा लुक आ रहा है कमरे का। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और मुझे वहीं पैसे मिले तो ऐना को दिख गए थे, तो वो अपने पापा से ये कर रही थी, पापा ये मेरे पैसे हैं, पापा मेरे पैसे हैं। तो बस ये लगी पड़ी थी साथ में। और मेरी बेटी यूँ भी कहती रहती है, मम्मा मैंने आपका बहुत सारा काम करवा दिया, और सच में लगी रहती है शैतान। और मम्मा का काम करा रहा हूँ। मतलब बाद में अपनी मम्मा झाड़ू तो मारो इसके पीछे। तो गाइस ये कर दिया हमने इस साइड, और ये कपड़े वगैरह रख देते हैं पहले। और मेरी मन्नू सारी चीज़ इसमें ला के रख दे रही है। कितना काम कर रही है मेरी ऐना। मम्मा इतना काम कर दो। सो गाइस अब मैं आ गई थी आंगन में अपनी सफाई करने, और झाड़ू लगा रही थी मैं यहाँ पर।
और ऐना के पापा ने कहा था कि मैं पालक वो बथुए के पराठे बना दूंगा, तू अपना सफाई कर ले। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, मैं आप कर लो अगर आप कर सकते हो तो वो पालक वो बथुआ वगैरह साफ़ कर रहे थे। और यहीं पे हमारी ऐना हेलो गाइस करे जा रही थी। हेलो गाइस, हम सो उठे ना पापा हेलो एवरीवन, कैसी ये बातें करो मैं गाइस, हम सो उठे ना पापा पापा बोल जब जल्दी बोल। हेलो गाइस, हम सो उठे ना पापा वो इधर खड़े होके बनाते हैं, जब तो दिखेगी ना उधर खड़ी होके। जोर लगा रही है तू? नहीं। और यहाँ पर लगी थी मैं इन सीढ़ियों को धोने, और डर भी लग रहा था कहीं फिसल ना जाऊँ। और ये पूरा आंगन धो रही थी मैं। और मैं ये आंगन रोज़ नहीं धोती, ऐसे कोई 2-4 दिन में 5-6 दिन में ऐसे धोती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है और मेरी है ना सारे में घूमती है, तो मुझे डर लगता है कहीं वो गिर ना पड़े। और यहाँ पे ये काई जम रही है, क्योंकि यहाँ पानी का काम रहता है हर समय। तो बस ये मैं करने लग गई थी साफ़ जितना मेरे से हो रहा था, और मेरी ऐना ये कर रही थी अंदर डांस। है ना देख। सो गाइस, यहाँ पर मेरी ऐना खेल रही थी आराम से अपना खिलौनों से, और मैं यहाँ पर कर रही थी सफाई। तो ये मेरी रह गई थी धोने के लिए, आगे आंगन मैंने धो दिया था। मैंने सोचा चलो आज मैं यहाँ पर भी धो देती हूँ, क्योंकि कई दिन से नहीं धुला था यहाँ पे भी, और आज धूप भी सही थी तो मैंने ये धोने लग गई। और यहीं पर मैं गिरने से बस बचती है भी, ये देखो बहुत तेज़ गिरती है, अगर मैं गिर जाती तो बहुत तेज़ लगती मेरे चोट। तो गाइस, अब ये मेरे बर्तन रह गए हैं धुलने के लिए, ऐना को भी रेडी करना है। फिलहाल मेरा यहाँ सारा धो दिया मैंने, और ऐना की साइकिल भी धो दी, सारा साफ हो गया। अब बर्तन धो लेती हूँ, अब बर्तन धो लूँ फटाफट और पोछे लगा दूँ, और फिर नहाएंगे। आज बना रहे हैं बथुए के पराठे, तो खाने का जिम्मा आज इनका है, और मैं सारी सफाई वगैरह कर देती हूँ। और उसके बाद करूँगी मंदिर साफ़, क्योंकि मंदिर मेरा कई दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो बाद में करूँगी मंदिर को साफ़। पहले यहाँ पोंछा वगैरह लगा लेती हूँ और अपना काम निपटा लेती हूँ पहले पोंछे वगैरह का, और फिर ऐना को तैयार करूँगी और फिर करूँगी सारा काम। सो ऐना के पापा कर रहे हैं अब बथुआ के पराठे बनाने की तैयारी। चलो अब मैं कर लेती हूँ अपना काम। सो गाइस, मेरा काम हो गया सारा, और यहाँ साफ़ हो गया। अब जा रही हूँ मैं पराठे बनाने। ऐना के पापा ने बाकी सारी तैयारी कर ली थी, और अब मैं जा रही हूँ पराठे सेकने। इतने ऐना के पापा नहा के आएंगे, इतने मैं पराठे सेक लूँगी फटाफट। और ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है अब हमारे कमरे का लुक, ये देखो। अब हमने ऐसा कर दिया ये इस साइड, और वो ठीक करना है अभी थोड़ा सा। ऐना के टॉयज़ वो रखे, ये कुछ ऐसा कर दिया। और ये हमारी पूजा हो गई हमारी। हाँ, ये ऐना खेल के, और अब मैं जा रही हूँ पराठे सेकने। मन्नू आ गया, तू आ गया बाबू तू। तुझसे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं मुझे अब करता मेरी रात। सो गाइस, यहाँ पर मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। ऐना के पापा गए थे नहाने, तो बस मैं यहाँ पर अब लग गई थी पराठे सेकने। और ऐना के पापा ने सारी तैयारी करके रखी हुई थी, और बस मुझे पराठे सेकने थे। और पराठे सेकते सेकते मैं यहाँ ऐना के पापा से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने उस तरह से पराठे बनाने थे। तो मैंने कहा चलो, वैसे आपने कभी खाए नहीं, मैं खिला दूँगी, और बहुत अच्छे बनते हैं गाइस। बथुए को उबाल कर आलू में मिला के, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। और जो मैंने आज बनाए थे आलू वो
बथुए को काट के और आटे में गूंद के और फिर पिट्ठी को भरा था उसमें। तो ये मैंने आज ऐसे पराठे बनाए थे अपने। और सच में ऐना के पापा ने सारी तैयारी करके रखी थी, आटा भी गूंद लिया था, पिट्ठी वगैरह सारी बना के रख दी थी। इतने मैंने सफाई करी वहाँ पर। और सीरियसली गाइस मैं बहुत लकी हूँ इस बात में, तो क्योंकि वो यूँ नहीं है कि हाँ भाई ये काम कर रही है तो यही करती रहेगी सारा दिन, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सपोर्ट करते हैं ना कि पापा, चाहे वो मेरा यूट्यूब में काम करना हो, यूट्यूब पे वीडियो बनानी हो या कुछ भी करना हो, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा कि हाँ भाई ये मत कर, तू ये मत कर। बहुत खिलाफ भी होते हैं इन चीज़ों के कि भाई यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना रही है, ये कर रही है, पर ऐना के पापा कभी मेरे खिलाफ नहीं हुआ और हमेशा मेरा सपोर्ट ही करा है। चाहे कुछ भी करो पर अच्छा करो, ये नहीं कि हाँ भाई कुछ भी करने लग जाओ। तो ये भी मेरी एक चाहत थी कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं और उन्होंने मेरा इसमें भी साथ दिया। और यहाँ पर देखो ये मेरा पराठा सिक गया है और ये मैं ऐना के पापा को दे दूँगी गरम गरम खाने के लिए। और गैस मैंने सिम पे कर दी थी और बहुत अच्छे पराठे बने थे बथुए के। आप भी गैस ऐसे बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऐसे बनाओगे ना पराठे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने ये ऐना के पापा को दे दिए थे और साथ में ही चाय थी मेरे। और ये बनाए थे मैंने इनके देसी घी से, क्योंकि इनको फॉर्चून के पराठे इतने अच्छे नहीं लगते, तो इन्होंने कहा था कि मेरे लिए तो देसी घी के बनाइयो। सो गैस ये रहा हमारे पराठे बथुआ और आलू के, और ऐना की चाय, मेरी चाय और अचार। और ये बैठी ऐना। ऐना खाएगी पराठा? चाय पिएगा, पराठा भी खाते हैं। ओके, सो ये रहे हमारा आज का खाना। ऐना के पापा वहाँ फ़ोन देखने में लगे पड़े हैं और वो मेरे कपड़े हैं जो मैं सूख गए हैं, तो इनकी मैं तय बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। और आज 3 बज गए खाना खाते खाते। अब जा रहे हैं आराम से, खाना खाएंगे और थोड़ी देर लेटेंगे और फिर जाना है मार्केट, थोड़ा कुछ काम है तो फिर चलते हैं वहाँ पे। पहले खाना खा लेते हैं फटाफट। और अब हो गए थे शाम के 6 बजे थे और हम आ गए थे मार्केट में। तो यहाँ पर आए थे हम विशाल में, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था अपना, तो बस यहाँ पे आ गए थे हम। और ऐना को भी आज साथ ही लेके आई थी मैंने कहा रोज़ रोज़ अब कहाँ छोड़ूं उसको, तो बस हम आ गए थे यहाँ पर। अपना कुछ सामान लेना था हमको और ये आ गए थे हम। यहाँ पे आए, हमारे यहीं पास में ही है विशाल मेगा मार्ट, तो बस हम यहाँ पे आ गए थे लेने अपना सामान। देख ले तेरे लिए ना तेरी इतनी मोटी और सिंधी बाजार में चलाऊंगा तो ₹799 में मिल जाएंगे। इसके अलावा लेडीज की स्वेट शर्ट या बेहतरीन ऑफर सर्दियों की स्वेट शर्ट लेडीज की, जिसकी कीमत ₹299 है, आज आप पा सकते हैं मात्र ₹499 में। इसकी कीमत ₹399 है, आज आप 2 पीस पा सकते हैं मात्र ₹649 में। इसकी कीमत मुश्किल है, इनके ऊपर फ्लैट 40% ऑफ पा सकते हैं। इस पे नहीं मिलेंगे, उसी पे मिलेंगे वो जिस पे हम कान्हा जी की ड्रेस लाए थे ना। और गाइस यहाँ विशाल में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रखा था कपड़ों का भी। और अब सर्दी है तो सर्दियों के बहुत ज़्यादा आ रखे थे कपड़े और पर्स वगैरह। मतलब विशाल एक ऐसा मैंने वो देखा है मार्ट ये कि इसमें हर चीज़ मिल जाती है और बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। तो बस हम यहीं पे आए थे इसीलिए अपनी शॉपिंग करने थोड़ी बहुत। तो नीचे हमें कुछ ऐसा पसंद नहीं आया ऐना का, तो फिर हम चल दिए थे ऊपर लेने, जो देखते हैं फिर कुछ पसंद आता है या नहीं आता। अब चलेंगे ऊपर। मैं किस ऐना देख लो आप यहाँ पे, ये ले लो फिर, ये सही है। ये कितने का है? ऐसी में वहाँ देख के आई थी बाजार में 50 में। चला ले आऊंगी मैं आपकी। हे भगवान, है ना, बस खिलौने दिख रहे हैं, अच्छा और कुछ नहीं है। देना पापा देख रहे हैं, चल
तो ये गरम थोड़ी है, ये तो वैसे डालने को बहुत हल्का है, मतलब गरम भी। है, इसके साथ का है। हाँ है ना, गर्म होगा वैसे। कितने की है? एक जैसे हैं सारे का, पूछ लेंगे हैं? ये ले लेंगे। है ना, क्या ले रहा तू? क्या ले रहा है तू? तेरा हैंकी का है? कहाँ फेंके ये हम कितने? बहुत बढ़िया। कहाँ रख दिया इन्होंने हैंकी? है बेटा, इसमें ही डाल दिया होगा टोकरी में, इसमें देख। नहीं, अभी तो था इसके हाथ में, दे नीचे सरका दिया होगा। बहुत मजा आ रहा है, वाह। मैंने हाय कर दो, हाय करो हाथ से। है ना? सो गाइस, ये बनने की हो गई तैयारी गाजर का हलवा। और ये लेके आई हूँ कुछ पनीर, सुबह बनाऊंगी पालक पनीर। और ये खोया है और दूध, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बनाते हैं गाजर का हलवा, स्टार्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है इसमें होगी ये। सो गाइस, मार्केट से आने के बाद हम यहाँ से खोया वगैरह लेके आ गए थे, तो मैं बनाने लग गई थी गाजर का हलवा। और ये घी घर से आया हुआ था जो बहुत जम रहा था, तो मुश्किल हुआ इसमें से निकालना। तो बस मैंने आके वहाँ से तैयारी कर ली थी, गाजर वगैरह घिस ली थी। और ऐना के पापा अंदर थे ऐना को लेके ठंड में, तो मैं ये तैयारी करने लगी थी। तो मैंने इसमें पहले डाल दिया था 2 चमचे भर के, वो जो चमचा था छोटा वाला उसे भर के 2 वो घी डाल दिया था इसमें, देसी घी। और इसको मैं अच्छे से पिघलने दूंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गाजर। और गाजर को मैं डाल के ना काफ़ी देर, मतलब ऐसे कोई 5-10 मिनट तो इनको अच्छे से ना भूनूंगी, जैसे चलाते रहूँगी ताकि इनका कलर ऐसे ही रहे, मतलब जैसा है रेड ऐसे ही बना रहे। तो मैं इन गाजरों को डालने लग गई थी यहाँ पर। और मैं बहुत टाइम बाद गाजर, मतलब एक बार और बनाया होगा मैंने, और ये बना रही थी मैं अब दूसरी बार गाजर का हलवा। और पहले वाला तो इतना ख़ास नहीं बना था, पर आज वाला देखते हैं कैसा बनता है। और बहुत मैंने अब नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, तो मैं अब गाजर का हलवा भी बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है। और ये देखो, मैं काफ़ी देर से इसे चला रही हूँ और ऐसे ही चलाऊँगी मैं। और फिर थोड़ी देर इसको हल्का सा ढकूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें दूध डाल दूँगी। मैं लेके आई थी दूध, तो उसमें डाल दूँगी मैं पूरा आधा किलो दूध। और दूध डालने के बाद भी मैं इसको बहुत ऐसे ही चलाती रहूँगी जब तक इसमें गाजर गलेंगे नहीं, क्योंकि हम इसको ढक सकते नहीं है, ढकेंगे तो इसमें से दूध निकल जाएगा, उफान मार जाएगा। तो मैं थोड़ी सी कम गैस करके और इसको चलाती रहूँगी जब तक ये गाजर गलेंगी नहीं। और दूध थोड़ा सा वो खोए के हिसाब का नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाएगा। तो बस इसमें मैं अब इसे चला के और इसमें दूध डाल दूँगी। तो ये देखो, इसमें दूध डाल दिया है मैंने और ये गाजरों को ऐसे कर दिया है। तो इनको मैं चलाऊंगी ऐसे ही धीरे धीरे चलाती रहूँगी गाजरों को। तो देखते हैं कैसा बनता है। और इसी के साथ साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे काटने लग गई थी। तो मेरे पास रखे हुए थे काजू, बादाम और पिस्ता, तो मैंने ये तीनों चीज़ें काट ली थी। और साथ में मेरी गाजर भी बन रही थी। और कसम से बहुत टाइम लगता है गाजर का हलवा बनाने में। मैं कम से कम 2-3 घंटे ऐसी खड़ी रही थी यहाँ पे।
गाजर थोड़ी थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, पर टाइम पूरा लगता है इनको बनाने में। तो बस यहाँ पे ये देखो मैं बनाने लग गई थी और ये देखो ये हिसाब हो गया है। तो इसमें मैंने जब मेरा दूध पूरा अच्छे से कट गया था गाजर के साथ, और ये देखो गल गई है, उसके बाद मैंने हम आधा किलो खोआ लेके आए थे। तो बस उसमें से थोड़ा सा मैंने रखा था और बाकी सारा खोआ इसमें डाल दिया था। तो ये देखो ये हिसाब हो गया है कुछ गाजर के हलवे का। और उसमें मैंने पहले चीनी डाली थी, चीनी पिघल गई थी, उसके बाद में मैंने इसमें खोआ डाला था और फिर मैं इनको चलाने लग गई थी। और कंटिन्यूसली चलाना ही है ये, रेडी है, बस नहीं चलाएंगे तो नीचे से लग जाएगा, फिर लगने के बाद इसका टेस्ट वो नहीं रह जाएगा जो होना चाहिए। तो बस इसको मैं कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी गाजर के हलवे को, और इनको चलाते रहना है। और अच्छे से जब तक इसका पूरा जितना भी पानी होता है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए, दूध वगैरह सारा कुछ अच्छे से ड्राई ना हो जाए, तब तक चलाना है। सो गाइस मेरा हलवा हो गया है रेडी, और अभी करती हूँ मैं ऐना के पापा के लिए, और देखते हैं उनके कि उनको कैसा लगा ये। भाई मैंने पहली बार बनाया है कसम से, देखते हैं उनके कि उनको कैसा लगता है ये। मेहनत बड़ी लगाई है मैंने। लेके चलते हैं उनके लिए। लीजिए आपका हलवा, अब खा के बताइए कैसा है। मैंने कसम से पहली बार बनाया हलवा। ऐसे ही तो सीखते हैं। मम्मा देखो, मम्मा देखो। अले ये क्या बन गया मेरा सोना? छेंटा बनाऊंगी मैं अपनी सोनी को। टीवी ऑन कर दे शायद अब। और मैं लेके आई थी और चल बनाऊं। तुम सेंटा बनोगे अब। कैसा है? बढ़िया? सही बताओ, सही बनाया ना? बढ़िया बना। हाँ। सो गाइस आप भी आ जाओ, आप भी खा लो हलवा। और मैंने तो बना दिया, बहुत देर से लगी पड़ी हूँ मैं, जब से मार्केट से आई हूँ तभी से लगी पड़ी हूँ। और ऐना को भी अब खिलाएंगे। उधर रखिए इसको, कोने में फंसा दे। अब इसको ऊपर बैठा लो ना आप, हैं? ये लो। फोन चार्जिंग। ओए मेरे बाबू, लाओ आपका फोन। पहले ये खाते हैं फिर रोटी देखूंगी, हैं? देखिए जूता देखिए इसका। सो गए सब हो रहे थे रात के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, और ये रखा है हमारा दूध। तो मैं ये पानी गर्म करके रखूँगी, रात में ऐना मांगती है तो बस उसके लिए ये पानी गर्म करके रखूँगी, और साथ में ये दूध गर्म करूँगी। जो रात को हम दूध पी के सोते हैं तो ये ऐना के पापा और मेरा दूध रहेगा, और पानी रखूँगी गर्म करने। और साथ में ऐना के पापा का मैंने दूध सुबह के लिए रख दिया है, उसमें छुआरे डाल के। तो ये देखो गरम गरम, और इसमें शक्कर डाल के हम पियेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है शक्कर वाला दूध। और गैस ये रही हमारी शक्कर जो हम घर से लेके आए थे, और अब हम दूध पियेंगे और सोएंगे। और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बाय बाय, गुड नाइट।